नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत है। आपको बता दें कि ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 86 स्थित एकॉर्ड अस्पताल में दुर्घटना के दौरान पैर से आर पार हुए सरिये का सफल ऑपरेशन कर मरीज को नया जीवन दिया है। मरीज का पैर कटने से बच सका। इस सफल ऑपरेशन को अस्पताल ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर युवराज कुमार, डॉक्टर नमन गोयल, डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर राकेश कुमार ने अंजाम दिया। ऑपरेशन के बाद मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है। अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर प्रबल रॉय ने टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के बड़े ऑपरेशन अब फरीदाबाद में होने से लोगों को दिल्ली जाने से राहत मिली है। दरअसल ग्रेटर फरीदाबाद निवासी पंकज डीपीएस स्कूल में सुपरवाइजर के पद कार्यरत है। रोजाना की तरह बुधवार सुबह वह घर से अपनी बाइक पर ड्यूटी जा रहा था। तभी बाइक के आगे सरिया लाद कर ले जा रहे रिक्शा से उसकी बाइक टकरा गई और 3 फुट लंबे सरिये उसके दायां पैर के आर पार हो गए। तभी आसपास के लोगों ने घायल को तुरंत एकॉर्ड अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया। मरीज की जान बचाने के लिए तुरंत ऑपरेशन की तैयारी की गई। डॉक्टर युवराज ने बताया कि लोहे के सरिया होने के कारण पैर में इंफेक्शन फैलने का खतरा काफी बढ़ गया था। इलाज के देरी होने पर कई बार मरीज का पैर काटने तक की नौबत आ जाती है। इसलिए हमने सबसे पहले ग्राइंडर से सरिया काटे, उसके बाद ऑपरेशन कर पैर के अंदर फंसे सरिया को निकाल दिया गया। इस ऑपरेशन में 3 से 4 घंटे का समय लगा। ऑपरेशन के बाद अब मरीज ठीक है। फिलहाल टीम की देखरेख में उसका इलाज जारी है। 1 सप्ताह में उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी जटिल जो ऑपरेशन है सफलतापूर्वक किया है, कितना जटिल था, क्या जानकारी है? जैसा मैंने अभी बताया कि रोड एक्सीडेंट हुआ। जो बंदा है वो नॉर्मल जॉब के लिए जा रहा था। गाड़ी रॉड उसके पैर में, वो बाइक चला रहा था, रॉड उसके पैर में चला गया। सो उससे होता क्या है कि इम्पॉर्टेंट जो वेसल्स होते हैं उनको डैमेज होने की पॉसिबिलिटी होती है। वैसी स्थिति में अगर सही समय से ट्रीट न किया जाए, प्रॉपर ट्रीट न किया जाए, तो पैर कटने की काफ़ी संभावना होती है। क्या नाम था और क्या एज है जिसका जो पेशेंट आया था, और किस हालात में वो आपके पास आया था? जैसा कि तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, बड़ी ही ऐसी तस्वीरें के सामने हम दिखा भी नहीं सकते, और आम लोग आम लोगों के लिए थोड़ा देखना मुश्किल होता है। अब हम लोग डॉक्टर हैं तो इस तरह की चीज़ हम लोग को मिलते रहते हैं। पंकज है, वो जैसे बताया डीपीएस स्कूल सेक्टर 90 वहाँ पे वो जॉब कर रहा है, और जब इन्फॉर्मेशन मिला तो हमारी भी टीम वहाँ पर गई और उन्हें लेके आई। फिर इमरजेंसी से हम लोगों ने उसे अटेंड करना शुरू किया। ये किस तरीके से जो उसका एक्सीडेंट हुआ था? क्या सरिये जैसे बताए जा रहे हैं बाहर निकल रहे थे, कहाँ सरिये लगे थे? डॉक्टर साहब अपना नाम के साथ बता दें। मैं डॉक्टर नमन गोयल हूँ। पेशेंट बाइक पे ट्रैवल कर रहा था मॉर्निंग 6:30 AM। कल सुबह 6:30 बजे वो बाइक पे अपने काम से स्कूल जा रहे थे, तो एक ट्रैक्टर जो कि खड़ा हुआ था, सरिये जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होते हैं लेंटर के टाइम पे, वो एक्सपोज्ड रॉड्स एक स्टेशनरी ट्रैक्टर पे रोड पे खड़ी हुई थी। क्योंकि थोड़ा अंधेरा था तो पेशेंट जो बाइक पे ट्रैवल कर रहा था उसने सीधे उसके अंदर क्रैश हो गई। जो रॉड थी वो पेशेंट के थाई और बोन्स, जो रीढ़ की हमारी थाई बोन होती है, फीमर बोन, उसको पियर्स करती हुई दूसरी साइड से निकल गई। ऐसी 2 रॉड्स पेशेंट की जांघ के अंदर घुसी और दूसरे साइड से निकल गई। पेशेंट वहीं पे मेजरली इंजर्ड हुआ, और वहीं पे क्योंकि रॉड बड़ी सी रॉड थी ट्रैक्टर पे, तो उसको ट्रांसपोर्ट भी नहीं किया जा सकता था। पेशेंट उसी के साथ अटैच हो गया। हमें जैसी इन्फॉर्मेशन मिली तो एक टीम डीपीएस स्कूल में, वो जो है पेशेंट है वहाँ पे सुपरवाइज़र है, डीपीएस की टीम ने वहाँ पे एक स्टाफ को भेजा जिन्होंने उसको वहाँ से फ्री किया। उसके बाद वो पेशेंट हॉस्पिटल एकॉर्ड इमरजेंसी में आए। हमें पहले इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी तो हमारी पूरी टीम वहाँ पे तैयार थी। हमारी टीम ने रॉड्स को डीसाइज़ किया, साइज़ छोटा किया, फिर पेशेंट का इमरजेंसी सीटी एंजियोग्राफी हुआ, जिससे ये पता चला कि वहाँ पे वो रॉड ने किस किस मेजर डैमेज किया है, किस किस भाग को नुकसान पहुँचाया है। उसके बाद पेशेंट को इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर में लिया गया, जहाँ पे वैस्कुलर टीम, एनेस्थीसिया टीम और बाकी पूरी ऑर्थोपेडिक टीम तैयार थी। वी वर एबल टू रिमूव द रॉड्स विदाउट एनी मेजर इंजरी। किसी भी नस को चोट पहुंचाए बिना हम वो दोनों रॉड्स निकाल पाए थे, जिससे कि हम पेशेंट की जान और टांग दोनों बचा पाए। पेशेंट अब स्वस्थ है, उसको भारी शिकंजा लगाया गया है और कुछ ही समय में पेशेंट खुद से चल पाने लायक भी हो जाए।
डॉक्टर साहब एक बार फिर से आपके पास आएंगे, जैसे आपने 3 बिंदुओं को बताया था, वो 3 बिंदु क्या थी? अगर ऐसे केस आते हैं जिस तरह से ये केस सामने देखने को मिला, क्या कहना चाहिए? जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, वो सोसाइटी के लिए मैसेज है, कभी कोई इस तरह की इंजरी हो तो जो लोग हैं वहाँ पे वो उसको अर्लीस्ट नज़दीक के हॉस्पिटल में ले जाए, है ना। तो मैंने टाइम पे चर्चा की कि टाइम इंपॉर्टेंट है, गोल्डन आवर्स ऑफ इंजरी इंपॉर्टेंट है, विद इन 6 आवर्स ऑफ इंजरी इंपॉर्टेंट है। मैं ऑर्थोपेडिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो ये जो टाइमिंग का जो चक्कर है, अगर सही समय पे हम इलाज करते हैं तो जान और पैर दोनों बचाया जा सकता है। बात करें इस तरह की इंजरी की, जो इस तरह का जो केस है, पहले कभी रिकॉर्ड में आया है और कितना बड़ा चैलेंज था? जैसा मैंने कहा कि एकॉर्ड अभी इस हॉस्पिटल को 1.5 हुए हैं, 1.5 साल हुए हैं, लेकिन हम लोग तो फरीदाबाद में पिछले 20 साल से हैं। इस हॉस्पिटल में तो इस तरह का ये पहला केस है जिसको हम लोगों ने, हमारी टीम ने, सब लोगों ने मिलकर सफलतापूर्वक पूरा किया है। एक और चीज सामने आई अभी प्रेस वार्ता में भी कि पैसों के लिए, हाँ हाँ, वो सही। जहाँ तक पैसे की बात है तो जैसा मैंने पहले कहा, अगर कोई भी इमरजेंसी है, किसी भी तरह की इस तरह की बात है, तो एकॉर्ड हॉस्पिटल इसमें पूरी तरह से तत्पर है कि बिना किसी पैसा को जमा किए हुए हम लोग पेशेंट को पहले जान और पैर बचाने के लिए हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर या उसमें लेते हैं और वो काम करते हैं। पैसा बाद में खुद ब खुद आता है।